मैं अपनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जीएसटी के एनुअल रिटर्न में फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 आप इसमें 21-22 का डाटा कैसे एंटर करेंगे, उसका जो आईटीसी है वो कैसे क्लेम करेंगे, सेल की जो फिगर्स हैं उसको कैसे आप एंटर करने वाले हैं, आउटपुट और इनपुट दोनों सप्लाई के लिए हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। जीएसटी 9 के आपके जो डाउट्स आ रहे हैं कि सर हम 22-23 की जीएसटी की एनुअल रिटर्न में हम 21-22 का डाटा कैसे शो करें, कहां पर शो करें, क्या ये पॉसिबल है, सब कुछ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। डायरेक्ट हम जीएसटी के ऑफिशियल पोर्टल पर चलते हैं www.gst.gov.in। ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी के थ्रू आप जो है ऑनलाइन जीएसटी 9 को फाइल करें। फाइलिंग का जो प्रोसेस है बिल्कुल आसान है। उसकी टेबल्स कौन कौन सी मैंडेटरी है, एचएसएन किस में है, क्या टर्नओवर की लिमिट है, कैसे फाइल करना है, स्टेप वाइज पूरे प्रोसेस और वीडियोस यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। कितनी लेट फीस लगेगी अगर फाइल नहीं किया तो क्या होगा, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जीएसटी रिटर्न में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन के बाद डायरेक्ट आपको रिटर्न पर लेकर चलता हूँ। वहां पर मैं आपको समझा देता हूँ कि किस टाइप से आपको ये चीजें प्रोसीड करनी है और किन पॉइंट्स का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। डैशबोर्ड पर आने के बाद आपको यहाँ पर फ्रंट में भी एनुअल रिटर्न का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर आप जो है डैशबोर्ड से रिटर्न में जाकर भी एनुअल रिटर्न पर जा सकते हैं। 22-23 के लिए हम यहाँ पर ओपन कर रहे हैं। एक चीज का आपको यहाँ पर और ध्यान रखना है कि 22-23 में आप अपना जब डाटा एंटर कर रहे होंगे तो उसमें आपको ध्यान से समझिएगा, उसमें आपको जो फिगर्स हैं वो इस टाइप से मेंशन करनी है ताकि आपकी जो GSTR 1 और 3B की जो मिस्टेक्स हैं वो भी यहाँ पर रिमूव हो जाए। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि हम यहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर ये 22-23 है, इसमें 21-22 का डाटा कैसे एंटर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो टेबल आती है हमारी आईटीसी की, जो टेबल है टेबल नंबर 6। तो टेबल नंबर 6 है, जब मैं इस पर यहाँ पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर मुझे डाटा मिलता है 6A के टेबल का, जो कि मेरी रिटर्न से आया हुआ है GSTR 3B से। तो यहाँ पर काफी सारे ऐसे एसएससी हैं जिन्होंने 22-23 में फाइनेंशियल ईयर 21-22 का डाटा आईटीसी का एंटर किया था, जिसकी वजह से ये वाली फिगर्स उनकी आ रही है GSTR 3B में। क्योंकि GSTR 3B में आप उसको आईटीसी को क्लेम करते हैं 21-22 के लिए जो स्पेसिफाइड पीरियड होता है वो अब तो 30 सितंबर से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है। तो आपने यहाँ पर आईटीसी क्लेम कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो टेबल्स आ रही हैं ये BCDEFGHIJKLM। ठीक है, तो ये वाली जो टेबल्स हैं ध्यान से समझिएगा। ये जो टेबल्स है अब आपको इसमें करेक्ट डाटा एंटर करना है। जो आईटीसी लेने के लिए आप एलिजिबल हैं, पूरे साल की आपकी 3B की जो भी मिस्टेक्स हो गई हैं वो आप यहाँ पर सही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ये डाटा एंटर करना है। फिर टेबल नंबर इसकी अगर हम बात करें तो 6B टेबल जो है वो यहाँ पर बात करती है इनवर्ट सप्लाई पे आपके आईटीसी अदर देन इंपोर्ट या इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज। तो उसके लिए यहाँ पर दो अलग अलग कॉलम प्रोवाइड कर दिया। आरसीएम के लिए रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड का लगा गया, इंपोर्ट ऑफ गुड्स का लग दे दिया, सर्विस का लग दे दिया। अब यहाँ पर कुछ ऐसे जो है कुछ ऐसे पर्सन है, उन्होंने यहाँ पर ये कंसीडर किया हुआ है कि जो यहाँ पर इस वाली टेबल नंबर 6 में जो ये यहाँ पर हमारी रो नंबर M है, या आप इसको 6M भी कह सकते हैं। टेबल नंबर 6M जो है इसमें लिखा हुआ है एनी अदर आईटीसी अवेल्ड बट नॉट स्पेसिफाइड अबव। तो यहाँ पर उन पर्सन्स का कहना है या फिर उन वाले एसएससी का यहाँ पर ये मानना है कि वो जो फिगर है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो आप ध्यान से समझिएगा कि अगर आप यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 22-23 में अगर यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा कि अगर आप 22-23 की जीएसटी के एनुअल रिटर्न में यहाँ पर 21-22 का डाटा एंटर कर देंगे तो वो बिल्कुल गलत होगा। वो गलत इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी भी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जो भी आप फाइलिंग कर रहे हैं उससे नेक्स्ट ईयर अप टू स्पेसिफाइड पीरियड, यानी कि 22-23 का जो आपने क्लेम किया है वो आपको 30 नवंबर 2023 यानी कि जो आपका फाइनेंशियल ईयर है 23-24 में उसमें क्लेम करने के लिए मिल रहा है। केवल इस वाली एनुअल रिटर्न में वही पीरियड अलाउड किए गए हैं। कौन कौन सी टेबल में मैं आपको बता देता हूँ। देखो टेबल नंबर 4, 5, 6, ये जो टेबल्स यहाँ पर दी गई हैं 4, 5, 6, 7, तो ये जो टेबल्स हैं यहाँ पर ये चीज स्पेसिफाइड की गई है कि आप इन वाली टेबल्स में केवल और केवल 22-23 का डाटा भरेंगे। जो इसकी इंस्ट्रक्शन है उसमें भी आप डाउनलोड करके चेक करेंगे तो भी यहाँ लिखा हुआ है, इसके लो में भी यही लिखा हुआ है, जहां पर ये GSTR 9 फॉर्म हुआ है उसमें भी ये लिखा हुआ है। अब बात करेंगे जो टेबल नंबर ये 8 है, 10 है या 14 है, ये जो टेबल्स हैं इसमें पर्टिकुलर कॉलम दिया गया है कि जो आपका आईटीसी रह गया है वो एक स्पेसिफाइड पीरियड तक आप क्लेम कर लीजिए और हमें यहाँ पर बता दीजिए। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सपोज कीजिए कि आपका यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ये जैसे यहाँ पर जो आईटीसी क्लेम किया हुआ है और आप यहाँ पर अगर आप करेक्ट आईटीसी यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर हम एग्जांपल के लिए अभी इसको कंसीडर कर लेते हैं 1 लाख टाइप्स हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं और आपका एक करेक्ट आईटीसी सपोज कीजिए इतना है।
तो क्या अगर यहाँ पर ये डिफरेंस आ रहा है तो क्या इसके साथ ये फाइल करना सही रहेगा? जी हाँ, ये बिल्कुल फाइल करना सही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं आपको रीजन बताता हूँ कि जो ये डाटा डिफरेंस आ रहा है वो जेन्युइन है। जेन्युइन कैसे है? मैंने जब 3B फाइल की तो उसमें मैंने 21-22 का आईटीसी यहाँ पर क्लेम कर लिया, पर जो मेरा फॉर्म है 22-23 का, वो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो इसमें फिगर्स आप एंटर करेंगे यहाँ पर, वो केवल 22-23 की करेंगे, ना कि 21-22 की। ये पॉजिटिव डिफरेंस आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो आप ये डाटा यहाँ पर एंटर करेंगे, देखिए ये वाली जो फिगर्स हैं, इसको 1 मिनट के लिए यहाँ पर सेव कर देता हूँ। ये जो फिगर्स हैं यही आपकी फिगर्स यहाँ पर जाएगी टेबल्स में, यहाँ पर रूट होते हुए 8 में आ जाएगी। ये वाली देखिए 1 लाख, 9 लाख, 9 लाख यहाँ पर आ गई है। तो अब यहाँ पर जो डाटा है आपका डिफरेंस में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस साल का लिए अगर आपने कोई क्लेम किया हुआ है, मतलब इस साल का अगर आपने 22-23 का है, तो यहाँ पर आप एंटर करेंगे, और कोई ऐसा आईटीसी है जो कि आपने वेल नहीं किया, इनएलिजिबल है, वो आप यहाँ पर दिखाएंगे। तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि सर ये डिफरेंस के साथ नहीं जा सकती है। आपकी एनुअल रिटर्न डिफरेंस के साथ फाइल हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके पास उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन होना जरूरी है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, उसका यहाँ पर ये रीजन हो सकता है कि आपके पास जो है फ्यूचर में इसका नोटिस आ सकता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, जब भी आप मंथली फाइलिंग्स करें तो उसमें गलती के चांस कम से कम करें। मंथली ये वाला जो टूल्स है रिटर्न वाला, इसमें यहाँ पर आपको रिटर्न्स में टैक्स लायबिलिटी एंड कंपेरिजन का टूल्स जो है वो मंथली मंथली चेक करना है। और इस एक्टिविटी को आप ईयर में कम से कम 2 बार जरूर करें। मार्च के अंदर तो जो भी मार्च वाली रिटर्न हो उसमें आप अपना सारा जो भी आपका आईटीसी का डिफरेंस है वो कंप्लीट कर ले। टेबल नंबर 4 में आपको एसटीआर 3B का और 2B का आईटीसी दिखाई देता है, जबकि आप पूरे साल में जो आपका हो सकता है बाद में आईटीसी आपका रिफ्लेक्ट होकर आ गया हो, तो आप जो भी डिफरेंस वाला आईटीसी है वो बाद में आप क्लेम कर सकते हैं। तो उसकी कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, आप आराम से आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेल वाली फिगर की, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया है ये मैंने आपको बता दिया आईटीसी के रिगार्डिंग, कि आईटीसी में अगर आप 22-23 में अगर 21-22 का डाटा एंटर कर देंगे तो आपको क्या प्रॉब्लम होगी, वो डाटा आपका मिसमैच हो जाएगा और वो आप गलत रिटर्न फाइल कर देंगे। गलत रिटर्न फाइल करने के लिए पेनल्टी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सर मेरा यहाँ पर जो डिफरेंस आ जाएगा, मेरा ये जो डिफरेंस वाला अमाउंट है ये कैसे मैच होगा? तो देखिए, अगर आपने पहला पॉइंट आता है, अगर आपने इससे पहले साल की आपने जीएसटी एनुअल रिटर्न फाइल की थी तो वहां पे इतने का डिफरेंस आया होगा कि आपने बताया होगा कॉलम नंबर यहाँ पर टेबल नंबर 8 के अंदर में जाके कि मैं इसको अगले साल में क्लेम कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर यहाँ पर आपने फाइल नहीं किया, ध्यान से समझिए, अगर फाइल नहीं किया तो कल को अगर आपके पास डिफरेंस का नोटिस आता भी है तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि आप एलिजिबल नहीं थे फाइल करने के लिए, लायबल नहीं थे, क्योंकि इसकी भी टर्नओवर की लिमिट है। तो अगर टर्नओवर की लिमिट आपकी कम है और आपने फाइल नहीं किया तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी टर्नओवर की लिमिट स्पेसिफाइड लिमिट से अबोव है, जो कि 2 करोड़ की लिमिट है, तब आपको इसके लिए भी लेट फाइलिंग फीस भी देनी पड़ेगी और उसके लिए पेनल्टी भी लग सकती है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। मैंने दोनों केस आपको बता दिए हैं। अब सेल के डाटा की बात करते हैं। तो सेल के लिए इसमें जो टेबल्स हैं, टेबल नंबर 4 है, 5 है। तो टेबल नंबर 4 में भी ये क्लियरली स्पेसिफाइड है कि जो सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज वाली फिगर्स हैं वो अगर आपकी यहाँ पर आ रही है, ध्यान से समझिएगा, ये फिगर आपकी GSTR 1 से पुट अप होके आती है, GSTR 1 से। तो GSTR 1 में अगर आपके डाटा का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पर फिगर इनकरेक्ट आ रही है, मतलब इसमें अगर 21-22 का डाटा मर्ज होके आ रहा है, हालांकि ऐसा केस नहीं है। अगर आपने बिल की डेट 21-22 वाली रखी होगी और आपने स्पेसिफाइड पीरियड के बाद, स्पेसिफाइड पीरियड तक फाइल की होगी, मतलब उस फाइनेंशियल ईयर के बाद 21-22 के बाद फाइल किया 22-23 में, तो वो डाटा ऑटोमेटिकली केवल 22-23 का यहाँ पर उठ के आता है। बट अगर आपका गलत आ रहा है तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। अगर हायर साइड है तो DRC 03 भर के आप उसके जो भी टैक्स है अपना वो आप मतलब पे कर दीजिएगा। और अगर ये लोअर साइड है कि आपने इस पे भी एक्स्ट्रा टैक्स पे कर दिया था, तो उसके लिए आप रिकंसिलेशन बनाकर तैयार कर लीजिएगा कि कल को कोई नोटिस आए तो आप उसका रिप्लाई कर सके। टेबल नंबर 4 से 5 में डाटा रूट होता है, 22-23 के डाटा आता है। केवल इन वाली टेबल्स के अंडर में यहाँ पर अलाउड किया गया है वो भी एक स्पेसिफाइड पीरियड, मतलब यहाँ पर जो बात की गई है वही की गई है कि 22-23 की रिटर्न में, 22-23 की जीएसटी के एनुअल रिटर्न में आपने जो डाटा एंटर करना है वो 22-23 का करना है, पर सप्लाई इंक्रीज डिक्रीज थ्रू स्पेसिफाइड पीरियड। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की यहाँ पर बात हो रही है, 22-23 के लिए ये बात हो रही है 23-24 में जो आपने डाटा एंटर किया है। तो अगर 22-23 के लिए कोई भी सेल परचेज का डाटा इंक्रीज डिक्रीज वाला था, डेबिट नोट क्रेडिट नोट से अमेंडमेंट होने के बाद, मतलब एडजस्टमेंट होने के बाद, अगर आपकी केवल यही वाली फिगर्स है तो आप यही लिखेंगे। तो 22-23 का डाटा 23-24 में जो आपने एंटर किया है केवल वो फिगर्स यहाँ पर लिखनी है, 21-22 की फिगर्स यहाँ पर नहीं लिखनी है।
तो आप ये वाली मिस्टेक मत करिएगा, वरना आपकी जो रिटर्न है वो गलत फाइल हो जाएगी और बाद में आपको इसमें प्रॉब्लम होगी। तो आपके काफ़ी सारे ऐसे डाउट्स आ रहे थे कि सर इसमें 21-22 के लिए कैसे करें, वो रिमूव हो गया है इसमें। इस वाले वीडियो को आप जो है शेयर भी कीजिएगा ताकि आगे इसका बेनिफिट सबको मिल सके। इसी टाइप के काफ़ी सारे वीडियो जीएसटी, इनकम टैक्स, फाइलिंग, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सब कुछ मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आप वीडियो देखें, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।